ये है मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने कल जो है पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में, उसके पहले पाचन तंत्र के बारे में, फिर परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब परिवहन तंत्र किससे होता है? परिवहन तंत्र हमारे शरीर में विभिन्न अंगों द्वारा होता है, और हम पढ़ेंगे मानव हृदय में, जो परिवहन में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हृदय है मानव का, ये जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, इतनी मुट्ठी भर का आकार होता है, मुट्ठी के आकार का होता है ये। और इसकी जो होती है वजन होता है 300 ग्राम का होता है। ये 300 ग्राम का होता है। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये एक वयस्क मनुष्य के लिए है। बच्चों में यही होता है, 120 बार धड़कता है। और अगर भ्रूण है, माँ के गर्भ में है, तो उसमें 150 बार जो है धड़कन होती है। और वृद्ध व्यक्तियों में, जो वृद्ध होते हैं, उनमें 60 बार जो है हृदय की धड़कन होती है। तो ये हृदय में जो है, ये ऊपर की भाग क्या होती है? शिराएं होती हैं, शिराएं। और इधर धमनियां होती हैं। और ये क्या है? दायां, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, और ये बायां निलय है। मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो हृदय है, ये 4 कक्षाओं में बटा होता है। 4 चैम्बर्स में, 4 कक्षाओं में बटा होता है। ये 4 कक्षाएं यही होती हैं। इसमें निलय होते हैं और आलिंद होते हैं। तो दायां निलय, दायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, 4 कक्ष हो गए। ठीक है। जो मछलियां होती हैं, किसी उसमें 2 जीव होता है, 2 कक्ष होते हैं। जो उभयचर होते हैं, इसमें 3 कक्ष होता है। हर जीव में अलग अलग प्रकार से कक्षों को डिवाइड किया गया। मनुष्य में 4 होते हैं। ठीक है, ये चारों हैं। मनुष्य का मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, वजन 300 ग्राम होता है, 1 मिनट में 72 बार ये वयस्क मनुष्य का धड़कता है। ठीक है। इसके बाद ये काम क्या होता है इसका हृदय का हमारा काम होता है कि ये रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है। एक दाब डालता है रक्त पर, जिससे रक्त क्या होता है? शरीर में फैल जाता है पूरे। इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है हृदय में। एक बार ये क्या होता है, जब रक्त को निकाल देता है तो संकुचन होता है, सिकुड़ जाता है। और जब इसमें रक्त आता है तो ये क्या होता है? शिथिल जाता है, फैल जाता है। शिथिलन, 2 क्रियाएं इनमें होती हैं। एक संकुचन होती है और एक होती है शिथिलन क्रिया होती है। तो संकुचन में क्या होता है? ये कम हो जाता है इसकी साइज, क्योंकि इसकी जो मांसपेशियां हैं किनारे किनारे, उसको हम हृदयक मांसपेशियां बोलते हैं। हृदयक मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये मांसपेशियां क्या करती हैं? इसकी मदद करती हैं सिकुड़ने में, संकुचन में और शिथिलन में। ठीक है। तो ये शिथिल होता है तो इसमें रक्त भरा होता है, जब संकुचन होता है तो रक्त निकल जाता है। ये 2 प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं। एक बार इस तरह ये सिकुड़ता है, संकुचन होता है, और अचानक से ये शिथिल होता है। ऐसे ये धक्का मारता है हमारे ब्लड को, और जितना तेजी से मारता है उतना तेज से ब्लड हमारे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? एक प्रकार का इन दोनों क्रियाओं के द्वारा दाब डालता है हमारे रक्त पर। रक्त पर क्या करता है? दाब डालता है। तो जिससे क्या होता है? रक्त फैलता है। ठीक है। और ये रक्त जो है इन्हीं शिराओं, धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो हम इसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। रक्त का मेन तो कार्य यही होता है, शरीर के रक्त को पंप करना, शरीर के रक्त को शरीर में भेजना। तो जो हृदय है ये 4 कक्षाओं से मिलकर बना होता है। तो ये इसमें क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। शिराओं का काम क्या होता है? ये जो है अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त जिसमें क्या हो? CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको क्या करती हैं?
इस दाहिने आलिंद में लाती हैं, इस दाहिने आलिंद में लाती हैं उस रक्त को। जब ये दाहिना आलिंद क्या होता है, भर जाता है, जब ये भर जाता है इसकी साइज क्या होती है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद की साइज जो है छोटी होती है और पतली होती है। जब ये भर जाता है तो इसमें ये कपाट होता है, ये क्या होता है, कपाट, ये क्या होता है, दरवाजा, ये क्या होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसे खुलता है तो इसमें से रक्त आकर इसमें भरने लगता है, दाएं निलय में भरने लगता है, ठीक है। इन दाएं आलिंद में और दाएं निलय में CO2 जनित रक्त होता है जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ये दोनों रक्त इसमें भरा होता है। फिर यहाँ से ये रक्त जो है, ये रक्त जो है शिराओं के, ये रक्त किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा जो है कहाँ जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि हमने कल बताया था इस तरह हमारा लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। जो मैंने बताया था बायां वाला क्या होता है, फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, उठा होता है, और इसके इस भाग पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हार्ट हमारे होता है, स्थित होता है इस बाहीं भाग के हमारे हृदय के। तो यहाँ से जब अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़े में। फेफड़ा क्या कर देता है, इसको छान देता है, जो इसमें CO2 है इसको शरीर से बाहर निकाल देता है, और हमको मिलता क्या है, ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त मिलता है। वो शुद्ध रक्त फिर कहाँ आता है, बाएं निलय में आता है। किनके द्वारा आता है, धमनियों के द्वारा आता है, धमनियां जो है। और यहाँ से जो है ये रक्त आएगा कहाँ पर, पहले आएगा पहले फेफड़े में, किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा, शिराओं के द्वारा जो है आता है इसमें। इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिला, उसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। तो ये धमनियों द्वारा जब बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में ये भरता है, और बाएं आलिंद में भरने के साथ फिर क्या होता है, ये जब बाएं आलिंद भर जाता है तो इसकी जो ये दीवारें हैं ये क्या होती हैं, सब कुछ शिथिलन होती है, और ये फिर आता है बाएं निलय में। और बाएं निलय से क्या होता है, ये हमारे शरीर में कोरोनरी धमनी द्वारा, कोरोनरी धमनी के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों में ये फैला दिया जाता है। तो कोरोनरी धमनी ऐसी होती है, मांसपेशियों से जुड़ी होती है। अगर इसमें कहीं से थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो हमको हार्ट अटैक की समस्या होती है, जिस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। हमारा फेफड़ा क्या करता है, इस O2 जनित को, CO2 रक्त को, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है ये। और ये शुद्ध रक्त फिर कहाँ आता है, बाएं भाग में आता है, ठीक है। मनुष्य के बाएं भाग में शुद्ध रक्त और दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में ये 72 बार जो है धड़कता है, ठीक है। और 1 सेकंड में ये लगभग जो है 0.70 ml, ये चलो 70 ml का, 70 ml रक्त क्या करता है, ये शुद्ध करता है। कितने में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 70 ml शुद्ध करता है। और 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। तो क्या करते हैं, अगर हमें 1 मिनट में कितना रक्त शुद्ध किया ये निकालना है, तो हम 70 को क्या करते हैं, 72 को 70 से गुणा कर देते हैं। तो ये आएगा लगभग, ये आता है कितना ml, 5040 ml, मतलब 5 से 6 लीटर है ये। कितना मैंने बताया था कल, एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इस प्रकार ये रक्त जो है हमारे शरीर में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि ये रक्त शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद कोरोनरी धमनी द्वारा पूरे मांसपेशियों में, शरीर में फैल गया। वहां से मांसपेशियों में क्या होता है, अब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में फिर टूटता है। तो आगे की ये क्रियाविधि होती है, ठीक है। और इसी ये जो देखो बीच में इस साइड में क्या अशुद्ध रक्त और इधर अशुद्ध है, इस साइड में शुद्ध रक्त है। इनको बीच में एक पट्टी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। इस पट्टी को विभाजिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विभाजिका। इसका काम क्या होता है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से मिलने से रोकना। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त से मिल ना जाए इसलिए बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, उसको रोकती है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो हृदय का जो मैंने चित्र बनाया, इसमें डाट डाट किनारे किनारे इसको एक जो है पेशी जो है एक झिल्ली घेरी होती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हृदय मांसपेशियां कहलाती है।
हृदय झिल्ली कहलाती है, ठीक है। ये एक झिल्ली मेम्ब्रेन होती है जिसको घेरे रहती है, सुरक्षा करती है, और इसमें एक प्रकार का लिक्विड होता है, द्रव होता है, जो इसकी ऊपरी जो लेयर है परत उसके बीच में भरा होता है। ये द्रव जो है कहलाता है हृदय आवरण द्रव कहलाता है, हृदय आवरण द्रव। ये क्या करता है, ये हमारे हृदय की बाह्य आघात से सुरक्षा करता है। जो बाहरी धक्का लगता है, दबाव पड़ता है, उससे क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है ये द्रव, ठीक है ना। इसके बाद ये जो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो क्या होता है, बिना रुके बिना थके पूरी जिंदगी, पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। ये हमारे शरीर का ऐसा अंग है। बाकी और सारे अंग जब हम सोते हैं तो आराम अवस्था में आराम कर लेते हैं, पर ये ऐसा अंग है जो आराम नहीं करता है, ठीक है। अब जो ये हृदय रक्त का दाब डाल रहा है, पंप कर रहा है, मान लो इसमें जो है धमनियों की वजह से इसकी रक्त दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। रक्त दाब में अगर कमी होती है तो ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर कम कर देता है। रक्त दाब को क्या करता है, कम होने से 120 के नीचे जो है 80 के नीचे हमारा रक्त दाब पहुंच जाता है, 80 के नीचे, और हमें क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर की, जिसमें हम जो है उदास बैठे रहते हैं, चिंतित, ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं। तो इसके लिए हम जो है नमक खाते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है अगर वो नमक खाए तो उसका और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जो है देखिए आधुनिक कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से, कम नींद लेने से, और ये जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं इनको खाने से, आधुनिक जो हमारी मॉडर्न जीवन शैली है, ठीक है, या धमनियों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ें ना करो, किसी प्रकार की बीमारी के कारण भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो डॉक्टर हैं वो हमको एक हाथ से पकड़ करके नापते हैं कि हमारे हृदय की धड़कन या हमारे हार्ट की धड़कन कैसे चल रही है। तो हमारी जो कलाई है, हमारे हाथ की जो कलाई होती है, यहाँ पे पल्स होती हैं, धड़कनें यहाँ पे भी चलती हैं, दाब यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पे एक धमनी पाई जाती है जिसको रेडियल धमनी कहते हैं, इसको रेडियल धमनी कहते हैं। इस रेडियल धमनी को आप टच करके आप जान सकते हैं कितनी आपके जो है पल्स जो है ये धड़कनें चल रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये कलाई पे पाई जाती हैं। ये जो हमारा हृदय है ये हमारे शरीर के किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा। हमारे मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क पीछे का, उसमें जो है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। जब मैं भी पढ़ाऊंगा मस्तिष्क उसमें इसका ये बताऊंगा, उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, मस्तिष्क का नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो दो हार्मोन्स होते हैं, एक एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन, और होता है दूसरा थायरॉक्सिन। तो इन दोनों हार्मोन्स का प्रयोग होता है रक्तदाब को या धड़कनों को नियंत्रित करने में, किसमें, नियंत्रित करने में, ठीक है। इन दोनों एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो है उपयोग होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घबराते बहुत ज़्यादा है, कोई भी प्रेशर डाल दो हाथ पाँव उनका क्या होता है, कांपने लगता है। तो डॉक्टर उनको ऐसी सलाह देते हैं कि आप एड्रेनालिन हार्मोन्स लीजिए, जिससे क्या हो आपकी ये समस्या जो है खत्म हो जाए, ठीक है। आपकी जो धड़कन है, क्या कोई चीज़ अचानक से देख लिए इतना घबरा जाते हैं, तो ये हार्मोन्स जो है वो यूज करते हैं जो इनकी धड़कनों को नियंत्रित करता है, रक्तदाब को इनकी नियंत्रित करता है। दो हार्मोन्स होते हैं एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन, ठीक है। फिर ये जो मानव के हृदय की धड़कन है, इसमें एक इसमें कार्डियोग्राम आता है, कार्डियोग्राम, ये इनकी तरंगों को नापता है, हृदय की तरंगों को, ठीक है।
जो वेव तरंगे निकलती हैं, रासायनिक तरंगे, उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नापता है। और हमारे हृदय के रक्त दाब को, हमारे हृदय में रक्त दाब जो है ये स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। ये एक प्रकार का यंत्र होता है, वो जो डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ पे बांधते हैं, उसके बाद दबाते हैं तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है ना, तो उसमें पारा जो है ऊपर जाता है, फिर जितना गिर करके आता है तो वैसे हम ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, रक्तदाब मान लेते हैं। तो ये वो जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसके द्वारा हम रक्तदाब को नापते हैं। ठीक है, तो ये मानव हृदय के बारे में था। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे हृदय की इलेक्ट्रिक वेव को, तरंगों को नापती है। हम देखते हैं फिल्मों में ना, होता है कि एक मशीन होती है, इसमें ऐसे ऐसे डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते हैं, चलती रहती है, और जहां वो बंद हो जाती है तो कहते हैं खत्म हो गया व्यक्ति। पर वही मशीन जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको ECG भी कहते हैं। ठीक है, वो मशीन होती है। तो ये एक इसमें बीमारी होती है, हृदय सूल होती है, हृदय सूल। जो जैसे व्यक्ति में क्या होता है, उसके कभी कभी बताता है कि हमारे हृदय में दर्द हो रहा है, तेज से कंधों में तेज से दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वो बीमारी को हम हृदय सूल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो धमनियां होती हैं इनमें जो है कोई पदार्थ, कोई चीजें आकर के क्या होती, फंस जाती हैं। ठीक है, फंस जाती है, जिसकी वजह से सही तरीके से धमनियों से रक्तदाब नहीं हो पाता है, रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। फिर वो बहुत तेजी से दर्द, और हृदय को रक्त मिलता नहीं तो दर्द, और कंधे में ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हृदय सूल वो इस बीमारी को बोलते हैं। इसके बाद एक बीमारी होती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बीमारी होती है, इसमें WBC की संख्या, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर में, उस बीमारी को ल्यूकीमिया बोलते हैं। और जो हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, रक्तदाब, इसको ज्यादा क्या होता है, सोचने से, उपवास रखने से, भोजन सही मात्रा में नहीं करने से, सही समय पे नहीं सोने से, ज्यादा वसायुक्त पदार्थ करने से रक्तदाब जो है कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने हृदय के बारे में पढ़ी हैं। तो अगर जो चीज आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।